Welcome everyone. Myself Virendra Singh Shekhawat, lecturer Computer Engineering from Government Polytechnic College Jalore. आज हम CS 207 जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका यूनिट 5 ट्रांजैक्शन, जिसके हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने ट्रांजैक्शन देखा था, ट्रांजैक्शन क्या होता है। पार्ट 2 में हमने देखा था कि इसकी स्टेट्स क्या हैं ट्रांजैक्शन की। आज हम पार्ट 3 में देखेंगे कि ट्रांजैक्शन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। तो ट्रांजैक्शन एसिड प्रॉपर्टी इसको फॉलो करनी पड़ती है ट्रांजैक्शन की, जिससे कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली रन हो। तो आज हम देखते हैं एसिड प्रॉपर्टीज़। तो ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सो टू प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी सेटिस्फाई द एसिड प्रॉपर्टी। कोई भी ट्रांजैक्शन है वो कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व करने के लिए, इट मीन्स ट्रांजैक्शन कोई डेटा डीबी है, डाटाबेस है, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। अब कोई नया ट्रांजैक्शन आया है, कोई नया टास्क आया है, तो नया टास्क आने के बाद में वो टास्क उस डाटाबेस के ऊपर परफॉर्म होगा। तो डाटाबेस पे टास्क परफॉर्म होने के बाद में और पहले जो उसकी स्थिति थी वो कंसिस्टेंट रहे, उसमें कुछ ऐसा बदलाव नहीं हो कि जिससे उसकी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शन है वो एसिड प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे, एसिड प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करे ट्रांजैक्शन रन होते टाइम पे। तो आज हम देखते हैं कि एसिड प्रॉपर्टी क्या है। इसमें चार वर्ड्स हैं, ACID, चार अल्फ़ाबेट्स हैं, चारों का अलग अलग मीनिंग है। A फॉर एटोमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन एंड D फॉर ड्यूरेबिलिटी। ओके, सो हम चारों का ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं कि चारों क्या क्या हैं। सो A फॉर एटोमिसिटी, एटोमिसिटी का क्या मतलब है कि जब ट्रांजैक्शन, हमने देखा था कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, जैसे कि कोई A है, A से B के अंदर 500 रुपीज़ अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ये एक ट्रांजैक्शन है। इसके लिए हमें रीड और राइट ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले ए में से रीड करेंगे, फिर ए में राइट करेंगे 500 डिडक्ट करके, फिर बी में से रीड करेंगे और बी में राइट करेंगे। ये हमने पार्ट 1 में देखा था। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा एक ट्रांजैक्शन है, एक टास्क है। तो एटोमिसिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब टास्क यानी ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट होता है, और ट्रांजैक्शन अगर स्टार्ट हो गया है, कोई भी एक ऑपरेशन उसने परफॉर्म कर दिया है, तो या तो ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होगा या फिर उसमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ये ट्रांजैक्शन को इंश्योर करना है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि ट्रांजैक्शन या तो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो या फिर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो। सो एटोमिसिटी प्रॉपर्टी व्हाट सेइंग the execute all operations of transaction और none of them, यानी कि या तो ट्रांजेक्शन के सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो या फिर none of them। सेकेंड वन है all changes to data performs as a single operation। उसके अंदर ट्रांजेक्शन के अंदर जितने भी ऑपरेशन हैं उससे जो चेंजेस हो रहे हैं वो सारे के सारे एक ऑपरेशन के फॉर्म में चेंज होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे जो रीड और राइट ऑपरेशन है वो ऐसे लगना चाहिए कि ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, यानी कि जब वो स्टार्ट हो गया करना तो एंड होने के, कमिट होने के बाद ही हो, या फिर वो ट्रांजैक्शन कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो। सो इसको इंश्योर करने के लिए क्या करेंगे, टू इंश्योर द एटोमिसिटी फ्रॉम द फेलियर से इसको इंश्योर करने के लिए क्या करेंगे कि रोल बैक द ट्रांजैक्शन। अगर इन बिटवीन, जैसे कि हमने लास्ट में भी देखा था कि आपने ए का ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया, ए का रीड और राइट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बी का रीड करने के बाद में अगर उसमें कुछ पावर फेलियर हो जाता है या दूसरी टाइप का कोई भी फेलियर हो जाता है, तो उससे क्या होगा, आगे के ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो हमें उसके लिए उसको रोल बैक करना पड़ेगा। तो आपको एटोमिसिटी प्रॉपर्टी को फुलफिल करने के लिए रोल बैकिंग रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, नो स्टेट वेयर द ट्रांजेक्शन लेफ्ट पार्शली कमिटेड। इसके अंदर कोई भी ऐसी स्टेट नहीं होनी चाहिए जिससे कि ट्रांजेक्शन पार्शली कमिटेड फॉर्म में रह जाए, यानी कि पार्शली कमिटेड फॉर्म में ट्रांजेक्शन नहीं रहना चाहिए, ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो
नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट विल टेक केयर ऑफ प्रॉपर रोल बैकिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सो इसके अंदर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट है, वो इस रोल बैकिंग का टेक केयर करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर स्टार्ट हो गया है, इन बिटवीन कुछ फेलियर होता है तो उसको रोल बैक करें। सो हमने एटोमिसिटी प्रॉपर्टी देख ली है। इसका मीनिंग है कि अगर ट्रांजैक्शन या तो कुछ भी उसमें एग्जीक्यूट नहीं होगा या फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा, इन बिटवीन नहीं रुकेगा वो। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मीनिंग है कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले ट्रांजैक्शन की कुछ स्टेट्स हैं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो स्टेट है, दोनों कंसिस्टेंट होने चाहिए। इसको हम प्रीवियस एग्जांपल से ही देखते हैं कि कोई ए के अकाउंट से बी अकाउंट में डाटा को ट्रांसफर करना है, 500 रुपीज ट्रांसफर करने हैं, तो ए में से 500 डिडक्ट होने हैं और बी के अंदर 500 ऐड होने हैं। तो दोनों का ए प्लस बी, लेट्स से कि दोनों के पास में 1000 रुपीज हैं, तो ए प्लस बी की वैल्यू अभी कितनी है, 2000। ओके, सो ए में से 500 डिडक्ट होगा तो ए के पास में बचेंगे 500 और बी के पास में 500 ऐड होने के बाद बचाएंगे 1500। स्टिल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ए प्लस बी अभी भी 2000 है। दैट शोज कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले जो कंडीशन है और ट्रांजैक्शन एंड होने के बाद में जो कंडीशन है, दोनों कंसिस्टेंट होने चाहिए। इस तरह की कोई भी इनकंसिस्टेंसी सिस्टम के अंदर नहीं आने चाहिए किसी भी ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूट होने के लिए, और इसका यूजर टेक केयर करेगा प्रॉपर रोल बैकिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कि अगर इस तरह की कुछ इनकंसिस्टेंसी आती है तो कोई भी इनकंसिस्टेंसी आए उससे पहले ही उसको रोल बैकिंग करनी पड़ेगी। इनकंसिस्टेंसी कब आ सकती है कि ए के अकाउंट में से जो डिडक्ट हो गया और बी के अकाउंट में ऐड नहीं हुआ, यानी ए के पास में 500 है और बी के पास में स्टिल 1000 ही है, तो ए प्लस बी कितना हुआ 1500, जो कि प्रीवियस जो स्टेट थी ए प्लस बी 2000 उसके साथ में कंसिस्टेंट नहीं है। सो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट होने के बाद में डाटाबेस कंसिस्टेंट रहे। सो ये हमने कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी देखी ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट है आइसोलेशन। आइसोलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन इनविजिबल टू द अदर ट्रांजैक्शन। इसका मीनिंग ये है कि मल्टीपल अगर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, T1 और T2, T3, T4, T5, इस तरह से मल्टीपल एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वो कॉन्करेंटली और पैरेलली तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कॉन्करेंटली और पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पर वो दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए इनविजिबल है। ट्रांजैक्शन अपने आप में ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है जैसे कि वो सीरियल एग्जीक्यूशन हो। इसका मीनिंग हम ऐसे भी देख सकते हैं कि दो ट्रांजैक्शन T1 एंड T2 हैं, दोनों कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शंस, लेकिन T1 और T2 का कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन का जो आउटपुट है वो किसी एक ट्रांजैक्शन यानी T1 फॉलोड बाई T2 या T2 फॉलोड बाई T1 का जो सीरियल एग्जीक्यूशन है उसके इक्वलेंट हो। सो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक दूसरे से आइसोलेट होके ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एक दूसरे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इवन दे आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली एंड पैरेलली। ओके, दोनों पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है, दोनों का कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो रहा है, लेकिन एक ट्रांजैक्शन का दूसरे ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहे हैं। दोनों का जो कम्युलेटिव आउटपुट है that is equivalent to one of the serial schedule. Okay, that may be T1 followed by T2 और T2 followed by T1. So हम बोल सकते हैं कि ट्रांजैक्शन that run concurrently seems to be serial, दोनों concurrently तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं but they seems to be serial. Okay, हम और क्या बोल सकते हैं इसका, more than one transaction runs concurrently and parallel but result will be same as they एग्जीक्यूट इन सीरियल मोड। एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट तो हो रहे हैं कॉन्करेंटली और पैरेलली, बट रिजल्ट है वो वन ऑफ देम सीरियल मेथड के इक्विवेलेंट होगा। सो ये ट्रांजैक्शन की आइसोलेशन प्रॉपर्टी है। ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन उसमें कुछ चेंजेस होंगे
डेटाबेस में कुछ चेंजेस होंगे, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है यानी वो कमिट हो गया है, उसके बाद में कमिट होने के बाद में कोई भी सिस्टम फेलियर हो जाओ, पावर फेलियर हो जाओ, सिस्टम रीस्टार्ट हो जाओ, पावर गोज ऑफ हो जाओ, कुछ भी हो, बट जो हमने चेंजेस किए हैं दैट मस्ट बी परसिस्टेंट, यानी कि सिस्टम के बंद होने, फेलियर होने से जो कमिटेड चेंजेस हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब सिस्टम वापस से स्टार्ट होगा तो वो जो चेंजेस हैं वो एज इट इज रिफ्लेक्ट करने चाहिए, जो भी चेंजेस कमिटेड होने से पहले पहले जो चेंजेस हो गए हैं वो परसिस्टेंट होने चाहिए। चेंजेस कैन नॉट बी अनडू इवन आफ्टर सिस्टम फेलियर। सिस्टम फेलियर होने के बाद में भी जो चेंजेस हैं वो अनडू नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे पहले हमने उसको राइट कर दिया है, राइट के बाद हमने उसको कमिट कर दिया है। So database should durable enough to hold all latest changes even after system restart. So database जो है वो हमारा इतना ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल का मतलब यही है कि जो हमारे चेंजेस जो हो रहे हैं वो परसिस्टेंट हो इवन आफ्टर द सिस्टम रिस्टार्ट। सो आज हमने ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टीज देखी कि ट्रांजैक्शन एक इम्पॉर्टेंट टास्क है एक डीबी के लिए। डीबी में चेंजेस हो रहे हैं और हमें पता है कि आज के ज़माने में जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में एक मतलब माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स के अंदर हमारे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। इतने सारे करोड़ों बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो पैरेलली हो रहे हैं और उससे जो ओवरऑल डीबी है वो इफेक्ट हो रहा है। लेकिन वो ट्रांजैक्शंस हैं वो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन फॉलो नहीं करेगा तो सिस्टम के अंदर इनकंसिस्टेंसी आएगी। तो ट्रांजैक्शन की ये जो 4 प्रॉपर्टीज है एसिड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी और थ्योरेटिकल की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी, कि चारों प्रॉपर्टीज है वो फॉलो होने चाहिए। और इसका जो टास्क है वो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम कंपोनेंट है डेटाबेस का, वो अपने आप इसको टेक केयर करता है, यूजर का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। सो थैंक यू वेरी मच। आज हमने इसको पार्ट 3 के अंदर ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज देखी है। ओके, थैंक यू। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको फिर रिपीट करना चाहूँगा, इससे क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा हैं। थैंक यू, आपने मेरे लेक्चर को केयरफुली सुना। थैंक यू लॉट।